जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोगों ने अपना बीपीएससी का जो 6 to 8th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। आज उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि परसेंटेज है। ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं उनके लिए बता देना चाहता हूं कि आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरह के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज का टॉपिक है हमारा प्रतिशत। पहले हम लोग इसका बेसिक समझेंगे। मैं एक बार स्लाइड दिखा देता हूँ। सारी थ्योरी जो है और जो इनके कॉन्सेप्ट जो आगे के क्वेश्चंस में यूज करेंगे उनके बारे में समझेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है। तो चलिए आ जाइए, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रतिशत का, ठीक है ना, इसके प्रतिशत के शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो प्रति मतलब हर एक होता है, शत मतलब सैकड़े से होता है, 100 से होता है। ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 की तुलना में कोई चीज़ कितना है। ठीक है। अगर मैं बोलूं 25%, ठीक है, तो अगर आपके पास मैं बोलूं 25% कोई भी है, 25% रुपए हैं, कुछ भी है, इसका ये मीनिंग होता है कि 100 रुपये में आपके पास जो है वो 25 है। ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात होती है। और ये इसका जो सिंबल होता है, इसकी क्या मीनिंग होती है, इसका मतलब होता है 1/100। मतलब अगर ये कहीं पे एक प्रतिशत का साइन लगा हुआ है तो आप उसकी जगह पे 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो सिंपल सा इसका मीनिंग ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ले लिया 25%। अब 25% है तो ये देखिए प्रतिशत का साइन था ना, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि 25 गुणे में प्रतिशत की जगह लिख दीजिए 1/100, या इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि 25/100। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या तो इसको आप 1/4 लिख दीजिए। ठीक है। दूसरा क्या काम कर सकते हैं, जब आप 25 को 100 से भाग लगाते हैं तो ये डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट में आ जाता है, तो इसकी वैल्यू 0.25 भी हो जाती है। ठीक है। इसी तरीके से आपके सामने 35% है, तो 35% की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 35/100। ठीक है। ये लिख सकते हैं। क्यों लिखा मैंने नीचे 100, क्योंकि ये प्रतिशत का साइन अगर हटाते हो तो बटा 100 लगाते हो। ठीक है। तो इसको एक और भाषा में आप सीधा लिख सकते हो क्या, 0.35। ठीक है। अभी मैं इसका शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा कि इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। अभी थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपके सामने है 30%, इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्या करोगे, 30/100 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.030, इस तरह से भी लिख सकते हो, या 0.03 भी सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 0.3 आ जाएगा, क्योंकि 30 है ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.3 या 30 लिख सकते हो। ये बन गया। ठीक है। यहाँ तक चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे प्रतिशत साइन का क्या मतलब होता है वो मैं बताता हूँ और क्वेश्चंस को थोड़ा और आसान करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग इसे शॉर्ट नोट्स में लिख भी सकते हैं। प्रतिशत का जो साइन होता है उसका मतलब होता है दशमलव को 2 डिजिट लेफ्ट खिसका दो। अगर आप जैसे कैलकुलेशन जब करेंगे ना तो उसमें शॉर्ट मेथड कैसे इस्तेमाल होता है उसको बताता हूँ। जैसे ये आपके सामने रखा हुआ है 100%। ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। और इसको अगर हमें प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत का साइन हटाना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप बटा 100 करते थे उसी को डायरेक्टली क्या करोगे, जैसे अगर मान लो 100 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है राइट में यहाँ पे डेसिमल होगा, आपको क्या करना है 2 डिजिट डेसिमल को इधर घिसका देना है। ठीक है। तो सिंपल से इसको आप 1 लिख सकते हो। ओके। जैसे आपके सामने 75% है, 75% को अगर आपको प्रतिशत से हटा करके डेसिमल में वैल्यू लेना है या इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, सीधा सीधा क्या लिख दोगे, 0.75 लिख सकते हो आप। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, अब जैसे मान लो आपके सामने ये लिखा हुआ 3 से 45%, इसका क्या मतलब होता है, तो आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, सिंपल सा क्या करोगे, अभी आपको ये पता है कि सबसे लास्ट में डेसिमल है, तो ये क्या करोगे, डेसिमल को 2 डिजिट आप लेफ्ट खिसका दोगे। ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 3.45। ठीक है। क्या बन जाएगा, 3.45 इसकी वैल्यू हो जाएगी।
ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपके सामने, ये आपके सामने है 112% की अगर वैल्यू निकालना है तो दो तरीके हैं, या तो मैं 100 से भाग दूं, या सीधा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है कि दशमलव को हम लोग 2 डिजिट लेफ्ट खिसका देते हैं, तो ये आपका सीधा सीधा आ जाएगा 1.12। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 1.12 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नोट पॉइंट 2 पे अपने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या कह रखा है, यदि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो दशमलव 2 डिजिट राइट हो जाती है। अभी हमने आपको क्या बताया, प्रतिशत में दिया हो और उसको हमें उसकी वैल्यू निकालनी हो या डेसिमल में लाना हो आंसर, तो दशमलव को 2 अंक लेफ्ट में लाते थे। इसका विपरीत होता है, आपको अगर मैं डेसिमल वाला नंबर दे दूं और आपसे पूछो कि ये कितने प्रतिशत के बराबर है, तो सिंपल सा आप क्या करोगे, दशमलव को 2 अंक राइट खिसका दोगे। जैसे देखो ये आपके सामने मैंने दे रखा है 0.02, ये कितने प्रतिशत के बराबर है, तो अभी दशमलव यहाँ पे है। जब भी आप प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 1 और 2 डिजिट राइट लेके जाओगे, सीधा 2 आ जाएगा और साथ में प्रतिशत का साइन लगा दोगे। ठीक है ना, तो ये आपका 2% आ जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे 0.15, ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो आपको सॉल्यूशन नहीं करना है। क्या करना है, ये डेसिमल को आप 2 डिजिट राइट लेके चले जाओ, तो इसको सीधा सीधा 15 लिख सकते हो और बस साथ में क्या करोगे, प्रतिशत का साइन लगा दोगे। ठीक है, इसको खुद से करिए। जैसे ये 0.125 है, इसको आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करोगे आप, तो देखिए सिंपल सा हो जाएगा, डेसिमल को 2 डिजिट राइट ले जाओ, 1 और 2, तो ये आपका आ जाएगा 12.5%। ठीक है ना, तो ये 12.5% के बराबर हो जाता है। यहीं पे देखिए जैसे आपके सामने एक और एग्जांपल है 0.0625, ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो ये आपका आ जाएगा वही सिंपल सा मेथड, इस दशमलव को उठाएंगे 1 2 डिजिट राइट ले गए, तो कहाँ लग जाएगा, ये 6.25% हो जाएगा। ठीक है, ये अगर ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करना आता है, इससे आपका कैलकुलेशन काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला वाला देख लेते हैं। 0.0125 को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, प्रतिशत में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 डेसिमल आप राइट चलेंगे, तो ये आ जाएगा 1.25%। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर इसको आप लोग बदल करके देखिए कितना आ रहा है, ये सिंपल सा करेंगे तो 0.2 डिजिट राइट लेके चलिए, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो सीधा सीधा आपका जो आंसर आ जाएगा 0.75%। ठीक है ना, आई होप ये समझ गए होंगे। प्रतिशत में है, डेसिमल में जाना है, क्या करेंगे, दशमलव को 2 डिजिट लेफ्ट ले जाएंगे। इसका जस्ट अपोजिट होता है, दशमलव में आपके पास नंबर्स हैं और आप चाहते हैं उसको प्रतिशत में लाने के लिए, तो डेसिमल को 2 डिजिट राइट ले करके सीधा प्रतिशत का साइन लगा देंगे। ठीक है ना, चलो अब मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ कि किस तरह के प्रतिशत आपके पेपरों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए जो प्रतिशत मिलेगा इस तरीके की वैल्यू मिलेगी, किसमें, देखो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसा प्रतिशत आपको देखने को मिल सकता है। एक तो देखिए इंटीजर के फॉर्म में सीधा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा 20% क्या होता है, 15% क्या होता है, 35% क्या होता है, ये डायरेक्ट पूर्णांक के रूप में आ जाता है। ठीक है, दूसरा इसका रूप आप लोगों ने देखा होगा फ्रैक्शन के फॉर्म में दे देता है 33.5% या 33.1/3, 33 से 1/3%, 66 सही 2/3%, 14 सही 2/7, ये 2/7 है 7%। ठीक है ना, इस तरीके का एक फॉर्म देखने को मिलता है। तीसरा फॉर्म आपको जो पेपर में मिलेगा वो डेसिमल के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे है देखिए आपके सामने 33.33% के लिख करके आ सकता है क्वेश्चन, 16.25% लिख करके आ सकता है, 12.5%। तो ये देखिए कुल मिलाकर के हमें इन चीज़ों से परिचित रहना होता है कि किस तरीके से जो है ये मॉडिफाई होकर के हमारे सामने प्रतिशत या परसेंटेज देखने को मिल सकता है। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आप अगर हम बात करें टीचिंग लेवल के एग्जाम्स में, तो आपको ज़्यादातर पूर्णांक में देखने को मिलेंगे या एक आधी दो बहुत सिंपल से इसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, ये बात होगी। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रतिशत वाली चीज़ को हमें कन्वर्ट करना होता है रेशियो में या गुने में। ठीक है, अगर देखिए जैसे कोई चीज़ लिखा हुआ है 100%, 100% का मतलब होता है खुद का 1 गुना। ठीक है ना, 100/100 लिखोगे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब 1 गुना हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ 50%,
50% का मतलब जैसे देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप अपनी कैलकुलेशन में आधा बोल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 50% है तो इसको 50/100 ये अपने आप में 1/2 बनता है। 1/2 को आधा भी कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता है, मैंने आपको अपने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे दिया, इसका क्या सिंपल सा मीनिंग होगा कि मैंने आपको 50% दे दिया। आधे का मतलब होता है 50%। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलो, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार आधा, तिहाई या 2 गुना लिख करके क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इन चीज़ों से वाकिफ़ रहना होगा। चले अगला देखते हैं, 150% का क्या मतलब होता है। 150% आप सॉल्व करोगे तो 3/2 आता है, जो कि 1.5 के बराबर आता है। तो अगर कोई क्वेश्चन में कहता है 1.5 गुना, तो आप लोग सीधा उसको याद रखोगे कि वो 150% की बात कर रहा है। ठीक है ना। जैसे मैं अगर बोलूँ आपसे कि आपके पास जितना रकम है उसका 1.5 गुना मेरे पास है, तो आप ये समझ जाना मेरे पास जितना है उसका 150% आपके पास है। मतलब अगर आपके पास 100 रुपया है तो मेरे पास 100 रुपये का 150% है, ये समझ लेना। ठीक है ना, 150 में 100 और जोड़ देना, 250 रुपया है, इस तरीके से समझना। चलो आगे आ जाते हैं। जैसे 200% की अगर बात करें तो 200% का मतलब होता है 2 गुना। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से जो है क्वेश्चन देखने को बार बार मिलता है कि 2 गुना हो गया है। 2 गुना का मतलब सीधा उसका डबल करके या 200% बोल सकते हो, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला इसी तरीके से आपका आ जाता है 250%। ठीक है ना, तो 250/100 करोगे तो ये 2.5 गुने के बराबर हो जाता है, 2.5 या 2.5 गुना हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से चलेगा। चलो अब आज के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कह रहा है यदि कोई संख्या स्वयं की 3 गुनी। अच्छा देखिए, कोई बोलता है कि इतने गुना हो गया तो फिर उसमें बढ़ोतरी से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है यदि कोई संख्या स्वयं की 3 गुना हो जाती है तो उसमें बढ़ोतरी कितना हुआ है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा जैसे देखो, मान लो पहले आपके पास 100 रुपया था और ये 3 गुना हो गया, इसका मतलब हो कितना गया आपके पास, 300 रुपया हो गया। ठीक है, तो अब इसमें बढ़ा कितना, 300 रुपये का मतलब होता है कि ये बीच में देखो 100 से कोई चीज़ 300 है, इसका मतलब 200 बढ़ा है। ठीक है ना, तो आप इसे 200 बोल सकते हैं या 200% की वृद्धि बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वृद्धि में आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ रेशियो जो कि आपको याद रखने हैं, जो आपके कैलकुलेशन को आसान करने में मदद करेंगी, इसे आपको याद रखना ही सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, जैसे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। जैसे 50% को कहीं आ जाता है कि आप बता दो 500 का 50% कितना होगा, तो आप इसको कैलकुलेट नहीं करना है, सिंपल सा 1/2 इसका करके आधा करके आप गुणा कर सकते हो 250। ठीक है ना, तो अगर ये तब आसान होता है जब आपको ये पता 50% का मतलब वही होता है जो 1/2 से होता है। ठीक है, तो 50% क्या होता है, 1/2 होता है। उसी तरीके से 33% आप लोग 33.5% याद रखोगे, 33 सही 1/3%, ये बराबर होता है आपके 1/3 के। ठीक है, और 25% आपका बराबर होता है 1/4 के, ये बात याद रखोगे। अब मैं दिखा देता हूँ ये आए कैसे हैं रेशियो, अगर आप जानना चाह रहे हो। जैसे 25% है तो आप 25% को लिख सकते हैं 25/100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 आता है। ठीक है ना, तो ये आप डायरेक्ट याद रखो कि ये 4 होता है। ठीक है ना, अगर जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि 800 का 25% बताओ, तो अब आपको 800 का गुना 25/100 ये सब करने की नीड नहीं होती है। सीधा आप लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 1/4 से, इसको काट दिया आपने, 200 आ गई ये डायरेक्ट। तो ये चीज़ें इसीलिए याद कराई जाती हैं कि अगर आपको प्रतिशत का रेशियो का प्रतिशत पता है तो यहाँ से डायरेक्ट आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। चलो ये आ गया 25%। इसी तरीके से आपको एक याद रखना है 20%। 20% कितने रेशियो के बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है। ठीक है, ये बात याद रहेगी। चलो एक इम्पॉर्टेंट, और वैसे ये आप इग्नोर भी कर सकते हो या याद रख सकते हो, तो याद रख लेना, यहाँ से भी डेटा बन जाता है। 16 सही 2/3% जो होता है ये बराबर होता है आपका 1/6 के। ठीक है ना, चलो अगला आपको याद रखना है 14 सही 2/3 जो है ये बराबर हो जाता है आपका 1/7 के। ओके,
अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है 12.5%, जो कि बराबर होता है 1/8 के। दोनों तरीके से याद रखना है। कहीं आपको 1/8 दिखना है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये 12.5% है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। या कहीं 12.5% दिख जाता है तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि ये 1/8 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक ये भी चाहो तो आप याद रख सकते हो, 11 सही 1/9% किसके बराबर होता है, 1/9 के, ठीक है। और इतनी चीज़ें तो आपको याद रखना है। इसमें से मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक तो 12.5% की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, 20% की, 25% की, और 33 सही 1/3% की, और 50% की, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड है। आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, इसी तरीके के डेटा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा एक ट्रिक ही समझो, या आप लोग जो भी इसको समझो, इसमें कैसे कहते हैं, देखो क्या है। अगर हमें किसी संख्या का 10% निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या का 10% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दशमलव को एक अंक बाएं खिसका देते हैं। सिंपल सा, जैसे मैं बोलूँ कि 1000 है आपके पास, इसका 10% बताओ। अब आपको ये नहीं करना है कि 10/100 कर रहे हो, 2 जीरो काट रहे हो, फिर इसका गुणा कर रहे हो तो ये 100 आ रहा है, ये नहीं करना है। सिंपल सा आपके माइंड में ये होना चाहिए, 1000 बोला है आपने, 10% निकालना है इसका। 10% का मतलब हो गया, दशमलव पहले यहाँ लास्ट में रहा होगा, अब दशमलव यहाँ लग गया, मतलब कि ये हट गया, सीधा सीधा 100 आ गया। और आसान भाषा में याद रखना चाह रहे हो, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 लगा हुआ है और उसका आप 10% निकालना चाह रहे हैं, तो सिंपल सा उस 0 को काट देना। जैसे मैं बोलूँ 100 है, 100 का 10% कितना होगा, 10% कितना होगा, तो आप कहोगे एक 0 काट दो, 10 आ गया। मैं बोलूँ 500 है, 500 का 10% कितना होगा बताओ, तो कहोगे सर एक 0 काट दो, सीधा 50 आ गया, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ 830 है, इसका 10% कितना आएगा, कहोगे एक 0 काट दो, 83 आ गया। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग ले करके अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया, अगर मान लो 1235 जीरो, इसका 10% बताओ, तो कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, ये 0 काट दो, सीधा इतना आपका जो बचेगा वो आ जाएगा 10%, ठीक है। अब मैं ये 10% को निकालने का तरीका क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका बहुत बेनिफिट होगा। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि 100 का 20% बताओ, तो अब आपको 20/100 कैलकुलेशन नहीं करना है, 100 का 20% बोला, 100 हो गया। अब आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए, इसका 10% तो 10 होता है, 20% का मतलब 10 का 2 गुना 20 आ गया। तो इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो आप, ठीक है ना। चलो, अगर मैं बोलूँ आपसे 25 है, 25 का आप मुझे 20% बताओ कितना होगा, तो अब आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, बिना सोचे बताना है। क्या करोगे, मैंने बताया था 10% के लिए दशमलव एक इधर आ गया, 10% 2.5 होता है, तो 2.5 का डबल करोगे 5, 5 का डबल करोगे 10 का डबल 20%, तो 20% सीधा 5 आ जाएगा 25 का, ठीक है ना। तो ये सारी तरकीबें याद रहनी चाहिए। चलो आगे आते हैं। अब 1% कैसे निकलता है उसके बारे में जान लो। किसी संख्या का 1% निकालने के लिए दशमलव को 2 अंक बाएं खिसकाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, दशमलव को 2 डिजिट लेफ्ट ले आते हैं। जैसे मान लो 100 था आपका, ये 100 था, अगर मैं पूछूँ इसका 1% कितना होगा, तो सिंपल सा इधर अगर वही कंडीशन है, 10 के लिए एक डिजिट लेफ्ट आते हैं, 1 के लिए 2 डिजिट आएंगे, सीधा यहाँ लगा दोगे दशमलव तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। मैं पूछूँ 35 का या 350 का 1% कितना होगा, आप कहोगे इसको हटाओ, ये दशमलव यहाँ लगा दो, सीधा 3.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्यों बताया, ताकि आपको आसानी हो। जैसे मान लो अगर मैंने बोला आपको 150 है, 150 का 6% पूछ लिया, तो आपको घबराना नहीं है। क्या करोगे, 1% निकालोगे, कैसे, दशमलव को 2 डिजिट यहाँ लाए तो 1.5 आ गया, सीधा इसका 6 गुना कर दो, 6 से गुणा कर दो, 15 छक्का 90, सीधा 9 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर जितने अच्छे से आपको याद रहेंगी, उतने ही आसान हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो 2-4 क्वेश्चन हमने ले रखे हैं, उनको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। बाकी की जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट वीडियो में मैं लूँगा, ठीक है। चलो अभी देखो, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके इसको कितने आसानी से हम लोग करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, कह रहा है 40 का 5% प्लस 80 का 20% माइनस 100 का 10% डिवाइडेड बाई 50 का 5% को सरल कीजिए, या इसका कितना आंसर आएगा। तो देखो, जो चीज़ें अगर याद है, 40 है, आपसे 5% पूछा है,
तो 40 का 10% कितना आएगा, 0 हटा दिया 4 आ गया। अब आपका 5% निकालना है तो 10 का आधा कर दो, तो 4 का भी आधा कर दो तो 2 आ जाएगा, सिंपल सा। प्लस 80 का 20% आपसे पूछ रखा है, तो आप क्या करोगे, 80 का पहले 10% निकाल लो, क्योंकि आसान है, 1 0 काट दो, 8 आ गया इसका 10%, और 20 चाहिए तो 8 का डबल कर दो 16, ठीक है ना। तो ये 16 निकल के आ गया, ये 100 हो गया। माइनस कह रहा है 100 का 10%, 100 का 10% आपको पता है, 1 0 हटा दो सीधा 10 आ गया, ठीक है। अब इसको भाग लगवा रहा है कितने में, 50 का 5%। तो बताओ कि आप कैलकुलेशन करने जाओगे, ऐसे ही याद रख सकते हो, 50 का 10% के लिए 1 0 काटा 5 आ गया। अब 5 का बटा 2 कर दोगे तो 5% हो जाएगा, आधा करना है ना, 10% 5 है तो 5% आधा उसका, 5 का आधा 2.5 हो गया, सीधा इसको लिख दो 5/2 लिख दो, ठीक है, ये बात बन गई। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और याद रखना कि बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग ही चलना। अब देखो क्या करेंगे हम, जैसे 16 और 2 ही चाहो तो आप 18 लिख दो, माइनस यहाँ पे 10 है, अब डिवाइडेड बाई 5/2 को आप गुणा का साइन करते हो तो ये 2/5 हो जाता है, 5 से इसको काटा 2 बार में, 2 दूनी 4 हो गया, सिंपल सा। तो 18 में से माइनस कर दीजिए आप 4, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 14 आंसर आ जाएगा 14, ठीक है ना। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आई थिंक चीज़ें आसान लगी होंगी थोड़ा सा, जो मेथड्स मैं आप लोगों को सिखाया हूँ, अगर उस मेथड के ज़रिए आप लोग सॉल्व करते हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक आधी क्वेश्चन और देखते हैं। बेसिक हमारा यही है कि कॉन्सेप्ट पे मजबूती लगाना है आपके। अच्छा ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है एक संख्या के 25%, ठीक है, और उस संख्या के 30% के बीच का जो अंतर दे रखा है वो 500 दे रखा है, तो उस संख्या का 20% का मान पूछा है, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे कोई संख्या होगी, कोई संख्या हो सकती है, इसका 25%, ठीक है, फिर इससे इसी संख्या का फिर आगे बढ़ जाओगे यहाँ से 30%, यही तो कहा है, एक संख्या का 25% और उस संख्या का 30%। तो यहाँ पे कुछ संख्या मान लो होगी, कुछ भी हो सकती है, 100 200 1000 कुछ भी हो सकती है, इसका 25% और इसी का 30%, ठीक है। कह रहा है इनके बीच में जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, बीच का अंतर जो है 500 के बराबर है। अगर मैं प्रतिशत में अंतर देखूं कितने के बराबर है, प्रतिशत में जो अंतर है वो आपके पास है 5% का, है ना, क्योंकि ये 25 था ये 30 हो गया, तो 5% का अंतर है, और ये कह रहा है अंतर 500 के बराबर है। इसका मतलब सिंपल सा है, 5% किसके बराबर हो गया, 500 के, यही तो होगा। संख्या मान लो 100 के चले थे तो 100 का 25% यहाँ आ गए, ठीक है ना, ये आपका आ गया, ठीक है, 500 हो गया। चलो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हम पहले 100% निकाल लेते हैं। 100% कितना आ जाएगा बताओ, क्योंकि 100% हमें मेन कोई भी संख्या जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से अपने आप में 100% होती है, ठीक है ना। ये हम मान के चले थे कि ये 100% था, 100% का 25% और उसी का 30%, ठीक है। तो 5% 500 के बराबर है, ठीक है, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, ये इसके 500 गुने के बराबर, सॉरी 100 गुने के बराबर है, तो 100 का भी 100 गुना कर दीजिए, सीधा 10,000 आ जाएगा आपका, आ गया ना। तो हमें संख्या पता चल गई, हमारी जो संख्या है वो कितनी है, 10,000 है, ठीक है ना, ये संख्या पता चल गई। अब उसने यही पूछा है उस संख्या का 20% बता दो, तो बताओ 10,000 का 20% कितना होगा, सिंपल सा ट्रिक लगाओ, 10,000 का 10% के लिए 1 0 काट दिया, 1,000 हो गया, 20% के लिए 1,000 का डबल कर दिया, 2,000 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन पे। अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको मान सकते हो आप, और बहुत आसान भी होता है, इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको कह रहा है किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, कोई संख्या पहले 10% की वृद्धि की जाती है तथा फिर उसमें 10% की ही कमी कर दी जाती है। इस स्थिति में उस संख्या में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा है, या ओवरऑल नेट प्रतिशत पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन में लिख सकता है। देखो पहले तो एक सक्सेसिव मेथड आपको याद रखना है, किसी भी संख्या में अगर x% की वृद्धि होती है, फिर y% की वृद्धि या कमी होती है, ये वृद्धि भी हो सकती है कमी भी हो सकती है, y% की वृद्धि भी हो सकती है कमी भी हो सकती है।
तो अगर आपसे नेट पूछता है तो इसका फार्मूला एक तो याद रखोगे क्या होता है, अगर दोनों वृद्धि है तो x प्लस एक्स वाई बटा 100, ये आता है आपका नेट प्रतिशत। अब देखिए अगर वृद्धि है तो प्लस लेते हैं और घाटा है तो माइनस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने कहा है कि पहले 10% वृद्धि की गई, फिर उसमें 10% की कमी कर दी गई है, ठीक है ना। तो एक तो 10% प्लस होगा और एक 10% माइनस होगा। अब इस फार्मूले में हम लोग लगाते हैं, x की जगह एक बार रखो 10 प्लस वाला, फिर y हो जाएगा माइनस का 10, और देखो माइनस इंटू प्लस मल्टीप्लाई करना है, x इंटू वाई का मतलब हो गया माइनस इंटू प्लस, तो माइनस आ गया 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब देखो ये तो कट गया अपोजिट साइन और ये भी कट गया एक बार में, तो -1 आ गया। तो अब ये माइनस जो दिखा रहा है ये आपको दिखा रहा है कि कमी को, माइनस का मतलब होता है ये कमी को दर्शा रहा है। कितने की कमी हुई? 1% की। तो देखिए यहाँ पे है ना 1% की कमी होगी, ये आपका आंसर बन जाएगा। ये रहा हमारा सक्सेसिव मेथड, ठीक है ना। अगर इसके लिए मैं आप लोगों को सेकंड मेथड की बात करूँ, तो मेथड अगर 2 की बात करूँ, तो अगर किसी संख्या में समान वृद्धि और समान कमी हो, मतलब जैसे इसने कहा है 10% की ही वृद्धि भी हुई है और 10% कमी भी हुई है, ठीक है ना। जितनी वृद्धि उतनी ही अगर कमी हो रही है, तो सिंपल सा ये अगर याद करो, इसको x के फॉर्म में ले लो। किसी संख्या में x% वृद्धि हुई और उस संख्या में x% की कमी भी हो गई, ठीक है ना। दोनों सेम अगर हो रहा है तो इसका नेट जो आता है, तो नेट नोट कर लीजिए, नेट हमेशा क्या आएगा? कमी आएगी हमेशा, या हानि बोल लो या कमी आएगी, हमेशा कमी होगी। वो कितनी कमी होगी? कमी प्रतिशत आएगी, वो होती है x² बटा 100%, इतने की हमेशा कमी होगी। तो ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। जैसे x की जगह 10% बोला है, 10% की ही वृद्धि भी हुई है और 10% की ही कमी भी हुई है, तो 10 का स्क्वायर कर दो बटा 100 कर दो, तो ये काटोगे 10 का स्क्वायर 100 ही होता है, तो ये 1% आ गया और हमेशा क्या होता है? कमी, तो 1% की कमी होगी। तो ये दूसरा मेथड है इसका, आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये देखिए काफ़ी थोड़ा सा आप लोगों को टफ लग सकता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आसान लगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ए बी का 20% है, ठीक है। ए है, बी का 20%, ओके। आगे पढ़िए, कह रहा है बी सी का 30% है और सी डी का 66% है। यदि डी की वैल्यू दे रखा है 10,000, तो ए का मान आपसे पूछ रखा है, ठीक है। चलो सब पहली कंडीशन को देखते हैं। मान लो अपने पास एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। जैसे मैं कर रहा हूँ इन चीज़ को फोकस करना, ठीक है। कह रहा है कि ए जो है बी का 20% है। अगर मैं बी को 100 मान लूँ, अगर मैं बी को 100 मान लूँ, तो ए आपका कितना हो जाएगा? 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है, तो ए आपका 20 हो जाएगा। अनुपात में ले लो इसको, सपोज कर लो, ठीक है। अगला आपको जो अनुपात दे रखा है वो किसका किसका दे रखा है? बी को कह रहा है, बी जो है आपका सी का 30% है। अब मैं क्या करूँगा? सी को मान लेता हूँ, सी 100 है, तो बी कितना आ जाएगा? इसका 30%, तो ये 30 बन गया अब, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है सी डी का 66% है, मतलब 66% है। तो अब हम मान लेते हैं डी 100 है। जब डी 100 है तो आपका सी कितना हो जाएगा? इस वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग इसका 66%, तो 100 का 66% कितना आ जाता है? 66 ही हो जाता है। अब ये देखिए, ये मैं सबका ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी, सब अगर अनुपात निकालना चाहें तो अनुपात के चैप्टर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ये आप लोगों को पता भी होगा। 2-2 अनुपात दिया हो और चारों का अनुपात पूछे तो ये बगल की संख्या को यहाँ से चेप देते हैं, यहाँ पे भी 100 आ जाता है, यहाँ पे भी आपका 100 आ जाएगा और यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके नीचे क्या लिखोगे? इसको यहाँ लिख दीजिए 66, और इसके नीचे क्या लिखोगे? इसको 30 लिख दीजिए, और ये फिर 66 आ जाएगा। लेफ्ट जो खाली जगह होती है उसके बगल वाले से भर देते हैं, ठीक है। चलो तो अब आपका डी कितना आ जाएगा? देखिए इन सबको गुणा करना होता है हमें, तो 100 गुणा 100 गुणा 100 करोगे तो 100 के बाद 2 2 4 2 6 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 और 1 3 6, इतना आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप सबको कैलकुलेट मत करो, जो पूछ रहा है उसको करो। इसको करते हैं, ये कितना आ जाएगा? 3 दूनी 600 हो गया,
ये आपका 600 हो गया, इसका गुणा, सॉरी यहाँ ही लिख देता हूँ, 600 का गुणा फिर 66 में कीजिए, कितना आएगा बताइए। 600 का गुणा 66 में करेंगे तो ये आपका बन जाएगा जो है 6 6 के 36 के 6 कैरी लगा 3 और 6 6 के 36 और 3 कितना हो गया 37 38 39 39, इतना आ गया और 2 जीरो ये लगा दो, इतना आ गया। ठीक है, ये हमारे पास अनुपात आ जाएगा, ये बीच में भी कुछ आएगा, हमसे केवल ए पूछा है इसलिए मैं इतनी ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जितना पूछेगा उतनी ही कैलकुलेशन करना है। अब आगे की क्या विचारधारा है ये देखते हैं। वो कह रहा है डी जो है ना 10,000 है केवल, और हमारे पास कितना आया है 10 लाख, मतलब ये इतने को बोल रहा है 6 जीरो वाले को, 2 2 4, 6 जीरो वाले को कह रहा है कि नहीं ये 4 जीरो ही है, मतलब 2 जीरो घटा के बता रहा है, और आपसे ए पूछ रहा है तो आप ए को भी 2 जीरो हटा के बता दो, इसके 2 जीरो हटा दो तो वही आंसर आ जाएगा 396। ठीक है, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, और अगर कोई दिक्कत आती है एक बार फिर से वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे आसान इसका तरीका मुझे लगा है, बाकी दूसरे तरीके से करोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही वीडियो। ठीक है, अच्छा देखिए ये एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसको मैं होमवर्क में रखता हूँ, और मैं एक बार बता देता हूँ, सिंपल सा है। कह रहा है सचिन ने 120 रन बनाए, ठीक है ना, जिसमें 6 तो चौके लगाए हैं, ठीक है, और 4 सिक्स लगाए हैं। ठीक है, तो विकेट के बीच दौड़ करके कितना रन लिया, तो देखिए टोटल देखिए 120 रन उसको बनाना था, जिसमें कितना 6 चौका लगाया, तो चौके से कितना रन बनाया, 6 चौके 24, 24 रन चौके से आ गया, और 4 छक्के लगाए उसने, तो एक छक्के में 6 रन होता है, तो 6 चौके 24 इससे बन गया। तो ये तो बाउंड्री से उसके रन बन गए, तो बचे हुए जो रन होंगे वो कैसे बनाया होगा, दौड़ करके ही तो बनाया होगा। तो 24 दूना 48 जो हो गए आपके बाउंड्री से हो गए, तो बचा हुआ 120 माइनस 48, ये जो रन हो गए आपके दौड़ करके हो गए, तो कितना आ गया बताओ, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 11 में से 4 गया 7, तो 72 रन उसने दौड़ करके बनाए हैं, और वही पूछ रहा है ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो 72 बटा टोटल कितना है 120, और गुणा कर दीजिए 100 से, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 12 छंग 72 और 6 दाह में 60, तो ये 60% रन जो है वो दौड़ करके बनाया होगा। ठीक है, तो ये देखिए थर्ड ऑप्शन आपका दे रखा है, यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल जो मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी परसेंटेज का भी एक पार्ट और लेकर के आऊँगा, जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर हम लोग थोड़े से जो एग्ज़ाम्स वाले क्वेश्चंस हैं और आपका चुनाव वाले क्वेश्चन है, इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को भी लेंगे। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होंगी तो आप लोग अपना काम कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।